हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज को हम एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज उसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। इसके अंदर मैंने नोट्स लिख रखे हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन इज आल्सो एन essential aspect of object oriented programming. It is used to restrict access to methods and variables. ये क्यों यूज आता है एनकैप्सुलेशन? ताकि हमारे जो मेथड है या वेरिएबल्स है हमारे क्लास के अंदर, उनको हम एक्सेस उनका जो होता है ना, उनको रेस्ट्रिक्ट कर पाए। इसके अंदर हम जो भी हमारा मेथड और वेरिएबल है उनको हम प्राइवेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको पब्लिक भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट में तो पब्लिक ही रहते हैं, बट हमको उनको सीखना है कि हम उसको प्राइवेट कैसे करें और प्रोटेक्टेड कैसे करें। तो एनकैप्सुलेशन होता है कोड और डाटा को एक साथ रैप करके एक सिंगल यूनिट के अंदर डालना, ताकि वो मॉडिफाई ना हो पाए एक्सीडेंट से। मतलब किसी भी गलती से भी वो मॉडिफाई ना हो सके हमारा कोड या हमारा डेटा, जो अगर मॉडिफाई गलती से भी ना हो सके, इसलिए हम यूज करते हैं एनकैप्सुलेशन का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एनकैप्सुलेशन को हमारे कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बन गए हमारी क्लास, जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर और उसने क्या करा है, एक वेरिएबल है। तो मुझे तो सेल्फ डॉट फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे क्लास का वेरिएबल और ये बन जाएगा हमारा एक फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं। तो ये हो चुका है हमारा दो क्लासेस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्लास को इनहेरिट कर दूंगा ए क्लास को बी क्लास के अंदर। जो हमारी ए क्लास थी उसको मैंने इनहेरिट कर दिया है बी क्लास के अंदर। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, obj1 इक्वल्स टू किसका, बी क्लास का। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो obj1 है वो किसको एक्सेस करे, num1 को। obj1 किसको एक्सेस करे, num1 को। और मैं इसको क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। देखते हैं हम obj1 num1 को एक्सेस कर पाता है कि नहीं। तो रन करवाएंगे तो b हैज नो एट्रीब्यूट num1, obj2 लिख के और क्लास a का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करवाता हूँ। num1 नाम का ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, obj1 के अंदर। वो किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर। तो इसको 2 के अंदर मैं रन करवा के देखता हूँ, num1 को एक्सेस करवा के। ये देखो num1 को एक्सेस कर पा रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो num1 है उसको एक्सेस ना कर पाए हम। जो num1 है इसको एक्सेस नहीं करना। तो एक्सेस नहीं करना तो मैं क्या कर दूंगा, डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या दे देगा मेरे को, एट्रीब्यूट एरर कि num1 नहीं है इसके अंदर, क्लास के अंदर num1 है ही नहीं। इसको रन करेंगे अब, ये देखो एट्रीब्यूट एरर देगा हमको कि क्लास के अंदर कोई num1 नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये होता है हमारा प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट से क्या होता है कि हम प्राइवेट करते हैं उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मेरा एडिशन वाला फंक्शन है, इसको मैं एक बार नीचे करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं obj1 डॉट एड। ये मेरा ऐड वाला जो फंक्शन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँ। अगर मैं यहाँ पे अभी अभी तो ट्राई करूंगा मैं एक्सेस करने की, ये तो एक्सेस हो जाएगा। ये देखो ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसको मैंने प्रिंट करवाया, सम को मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो मैंने 2 नंबर भी दे दिए। ये वाली लाइन को मेरे को कमेंट करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, ये देखो मेरा एडिशन हो रहा है, यहाँ पे 57 आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो आंसर मेरे पास आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि एडिशन को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँ तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे भी डबल अंडरस्कोर लगा दूंगा। डबल अंडरस्कोर लगाने से क्या होगा, एडिशन को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, एडिशन नाम के फंक्शन को। ये देखो बी एस नो एट्रीब्यूट एडिशन। तो एडिशन को मैं किससे एट्रीब्यूट नहीं, किससे एक्सेस नहीं कर पा रहा, बी से, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट मेंबर। अगर मैं चाहूँ ए से एक्सेस करना तो वो क्या होगा, ए से एक्सेस करने पे भी नहीं होगा, क्योंकि वो हो जाता है प्राइवेट मेंबर, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर दूं, अगर सिंगल अंडरस्कोर लगाते हैं तो उसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड मेंबर। ओके,
तो ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं। ये होता है मैं प्रोटेक्टेड मेंबर, इसको मैं चाहूँ तो एक्सेस करना है, इसको मैं कर सकता हूँ एक्सेस, ये देखो इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट मैं प्राइवेट को नहीं कर सकता। अगर मैं प्रोटेक्टेड को चाहूँ, किससे, बी से एक्सेस करना, जिसका बी का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट वन, तो बी से एक्सेस करना चाहूँ मैं प्राइवेट मेंबर को, प्रोटेक्टेड मेंबर को, तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसे ही मेरे पास एक और क्लास हो, समझ लो, जैसे कि मेरे पास एक और क्लास है, क्लास सी नाम से, और इस सी नाम क्लास के अंदर मैंने वापस ए को कर दिया है, ए को नहीं, वापस बी को कर दिया है इनहेरिट, क्योंकि बी के अंदर ए पहले से इनहेरिट हुआ है। ठीक है, मैंने सी नाम की क्लास में क्या कर दिया, बी को इनहेरिट कर दिया। अब मैं इसको पास कर दूंगा, पास करने से क्या होगा, ये एम्प्टी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास सी का, बीजे 3 इक्वल्स टू सी। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, क्लास सी का। अब मैं क्या ट्राई करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको एक्सेस करने का, ओबीजे 3 से मैं एक्सेस करूंगा किसको, एडिशन वाले फंक्शन को, जो क्या है, प्रोटेक्टेड है। एडिशन वाला फंक्शन अभी क्या है, प्रोटेक्टेड है, इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ ऑब्जेक्ट 3 से, जो है सी का ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ से भी एक्सेस हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट ए दे दूं इसके अंदर, तो भी मेरे पास एक्सेस हो जाएगा ये। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड का ये है कि जिसको हम देते हैं वो एक्सेस कर सकता है इसको, बाकी ये मतलब ऐसे प्रोटेक्टेड रहता है, इसको ज्यादातर लोग एक्सेस नहीं कर पाते। अगर हम प्राइवेट कर दूंगा, तो प्राइवेट में इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, मेरे को एट्रीब्यूट एरर मिल जाएगा। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ अभी क्लास सी को, ऑब्जेक्ट भी हटा देता हूँ इसका। तो ये होता है हमारा प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, और नॉर्मली हम अगर हम दोनों को हटा दें तो ये हो जाता है पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये मैं तीनों आपको अगर बना के बता दूं, ये हो जाता है हमारा प्राइवेट। इसी के नीचे अगर हम एक और बनाए num2 का, तो ये हो जाता है हमारा प्रोटेक्टेड, और इसी के अंदर एक और बनाए num3 का, तो ये हो जाता है हमारा पब्लिक। इसके आगे मैं आपको कमेंट लिख देता हूँ, प्राइवेट, क्योंकि हमारा प्राइवेट, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट, ये हो गया प्रोटेक्टेड, और ये हो गया हमारा पब्लिक। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे प्राइवेट क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है। एनकैप्सुलेशन हमारे इसीलिए काम आता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कोड है उसको हम एनकैप्सुलेट कर सके, उनको हम ऐसा बना सके कि हमारा जो कोड है उसको हमारे अलावा कोई और एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, अगर इसको कोई और एक्सेस कर लेगा हमारे कोड को, तो हमारा क्या होगा, हमारा कोड खराब हो जाएगा, उसको कोई एक्सेस करेगा तो। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इनका। ओके, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स का। तो आप समझ चुके होंगे एनकैप्सुलेशन हमारा क्या होता है। अब हम चलते हैं वापस नोट्स के अंदर, यहाँ पे हम देखते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन बोथ आर ऑफ्टन यूज्ड एज सिनोनिम्स, मतलब ये दोनों साथ में काम आते हैं हमारे, क्योंकि हमारे जो एनकैप्सुलेट करते हैं हम हमारे डेटा को, उसके अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी काम आता है। बोथ आर नियरली सिनोनिम्स बिकॉज डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड थ्रू एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन के थ्रू ही हमको डेटा एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। ओके, एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू हाइड इंटरनल डिटेल्स एंड शो ओनली फंक्शनैलिटी। एब्स्ट्रैक्शन इसलिए काम आता है, जैसे एनकैप्सुलेशन होता है, जैसे हमने एनकैप्सुलेशन में क्या करा था कि हमने जो इसकी इंटरनल डिटेल्स थी, हमने सबको कर दिया प्राइवेट, और जो इसकी फंक्शनैलिटीज थी, जैसे कि हमारी जो इसकी फंक्शनैलिटी है इस एडिशन वाले फंक्शन की, हम इसको तो यूज कर सकते हैं, बट हमने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। तो इसलिए होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी हमारा ऐसे काम आता है, इसके अंदर हम जो भी कोड की फंक्शनैलिटीज है उसको यूज कर सकते हैं, बट हम उसको मतलब किसी और, जो हमारा कोड अगर कोई और देखेगा तो उसको हमको ये बताना है कि ये अब्स्ट्रैक्टेड है, इसको हम यूज मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो हमको ऐसा करना है इसको। ठीक है, abstracting something means to give names to things। तो किसी को एब्स्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि हम उसको कोई नेम दे देते हैं, हम कोई रूल्स निकाल देते हैं, उन रूल्स को जो भी आगे वाली उसकी क्लास होगी, जो भी उसको इनहेरिट करेगी, तो उसको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट द नेम कैप्चर्स द कोर ऑफ व्हाट फंक्शन और होल प्रोग्राम डज। तो नेम जो होता है वो कैप्चर क्या किसको करता है, कोर ऑफ व्हाट ए फंक्शन और ए होल प्रोग्राम डज। तो नेम उसका क्या करता है, पूरे फंक्शन का कोड और पूरा को पूरा प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर करता है। अभी हम देख लेते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है।
सबसे पहले तो हम देखते हैं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम ए बी सी इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे हम, कैपिटल में एबीसी और कोमा करके हम इंपोर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। एबीसी मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है हमारे मेथड्स के लिए। ओके, अगर मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बनाना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा इसके ब्रैकेट में एबीसी, तो ये क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है, और इस फंक्शन को अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसके आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस मेरे को एट द रेट लिख के एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये हो जाता है हमारा फंक्शन। इसके आगे वाला जो भी फंक्शन होगा एट द रेट लगा के हम ये लिखते हैं, और इसके आगे वाला एक फंक्शन होगा वो बन जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये होता है डेकोरेटर्स, इसके मैं आगे लिख देता हूँ आपके लिए। ये होता है हमारा पाइथन में डेकोरेटर बोलते हैं इसको। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है हमारा, डेकोरेटर, और ये होता है हमारा एक फंक्शन। ओके, तो इसको मैंने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बना दिया है हमारी जो क्लास ए है, और इसको क्या बना दिया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, किससे, ऑब्जेक्ट 2 के क्लास ए से। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका प्राइवेट हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास के जो मेथड्स है उनको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी होते हैं उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्लास क्या बन जाएगी, क्लास क्या बन गई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास को ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट को भी हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमने क्या करा है, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट इनवैलिड ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना नहीं सकते। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट 1 से एक्सेस करना चाहूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 क्या है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, और क्लास बी के अंदर मैंने क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रखा है क्लास ए को। अभी हम रन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, can't instantiate abstract class B with abstract method add। ठीक है, तो ये क्लास B है, ये भी क्या बन चुकी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, क्योंकि हमने क्या करा है, इसको इसके अंदर इनहेरिट करा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इसके अंदर हम इसके जो फंक्शंस होते हैं इनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के इनको यूज नहीं कर सकते अभी हम। और अगर मेरे को इस फंक्शन को एक्सेस करना है, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है, इसको अगर मेरे को एक्सेस करना है, तो मैंने क्या करा है, बी के अंदर ए को क्या करा है, मैंने इनहेरिट करा है। अब मेरे को बस क्या करना पड़ेगा, बी के अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा सेम नेम का। ये देखो ऐड लिखते इसने क्या कर दिया, ऐड लिखते वो जो हमारे ऊपर वाला फंक्शन था इसी को इसने रन करवा दिया। अभी मैं इसको वापस से रन करवाने की कोशिश करूंगा ऑब्जेक्ट 1 से, तो क्या मिल जाएगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज। इसके अंदर ये बोलता है कि हमारा जो ये ऐड नाम का फंक्शन है वो हमारी हर क्लास के अंदर होना चाहिए, जो नेक्स्ट जो भी क्लास बनेगी, जैसे अगर मैं क्लास सी नाम से एक और क्लास बना लूं और इसके अंदर मैं इनहेरिट करूं क्लास ए को, तो ये क्या बोलता है कि आपके क्लास सी के अंदर भी एक ऐड नाम का फंक्शन होना चाहिए, अगर आपको एडिशन नाम का यूज करना है। तो इसको मैं रन करूंगा, आप देखो ये होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, ऐड नाम के फंक्शन को यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसके आगे लिख दूं पास, ठीक है, और मैं इसको क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, और क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बना लूं मैं ऑब्जेक्ट 3 नाम से, और ये बन जाएगा क्लास सी का ऑब्जेक्ट। और मैं इस ऑब्जेक्ट से क्या करूँ, एक रन करूँ ये वापस ऐड नाम का फंक्शन, तो मेरे को क्या मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा एक एरर, जिसको ये बोलता है कि क्लास सी के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। और मेरे को रन करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं इसको रन करवाने ट्राई करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, देखो 2 360 आ गया, क्योंकि ये पहले वाला है सेकंड वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, कुछ रूल्स निकाल देती है सभी क्लासों के लिए, जो भी इसको इनहेरिट करेगी उन सभी क्लासेस क्लासेस के लिए एक रूल्स निकाल देती है कि आपको अगर ये वाला मेथड है इसके अंदर, तो ये वाला मेथड आपको अपने अंदर रखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर ये वाला मेथड नहीं रखोगे तो आपका जो क्लास है वो वर्क नहीं करेगी, आपके अंदर ये आप ये मेथड को यूज नहीं कर पाओगे, आपको अपनी क्लास के अंदर ये मेथड लिखना ही पड़ेगा। ये देखो ये ऐसे लिखना ही पड़ेगा, ये सुपर हमको लगाना पड़ेगा
सुपर हमारे यूज आता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने के लिए। ये देखो इसके अंदर इसका पूरा पूरा ये दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर। ये आपको अंदर की बातें ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में आपको, बट आपको सुपर यूज करना है। ओके, तो ये हो गया हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपने देख लिया डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारा क्या होता है, और एनकैप्सुलेशन आपने देख लिया हमारा क्या होता है। एनकैप्सुलेशन में प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक होता है, और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, पहले एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम के डेकोरेटर को, और उसके बाद में हमको क्लास, जो भी हमारी क्लास है उसके अंदर एक हम बनाएंगे पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास क्या करेगी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करेंगे, जो हमारी बाकी जो क्लासें होगी, जो भी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, हमारी जो बाकी डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास होगी जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, उनको अगर इनको एक्सेस करना है तो उनके अंदर एक और फंक्शन नाम होना चाहिए डेफ ऐड नाम से। अगर डेफ ऐड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक और फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो पाइथन के ऊप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। तो आज हमने कर लिया एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मेथड, ऑब्जेक्ट, क्लास, ये हमने पहले कर लिए थे ये सारे फंक्शन। आज हमने एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।